भौं भौं कर रहा है। ए क्यों कर रहा भौं भौं भाई? ये देखो ये घर है, यहाँ पे डॉगी है, छत है इन लोगों की, नीचे से है घर, ऊपर छत है। क्या हुआ, तेरे घर नहीं आ रहे हैं जो तू भां भां कर रहा है? गांव के रास्ते आज मैंने सारे दिखा दिए। और यहाँ पे पापा जी भी किसी के घर जा रहे हैं यहाँ पे घूमने के लिए, तो उनके कोई दोस्त हैं तो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं वो भी यहाँ पे। गांव में ना ऐसी छत होती है, ये देखो पत्थर की, ऐसे बोल रहे हैं पत्थर लगे होते हैं, ये छत है। जैसे हम सीमेंट लगाते हैं ना, तो ये पुराने हैं, इसमें पत्थर लगा रखे, ऐसी होती गांव की छतें। ये देख आजा छत है ये। दादाजी कहाँ चले गए? दादाजी इस घर में गए। इस घर में कौन रहता है? वही बूढ़ी जी आई थी जो सुबह। रात के टाइम जाएंगे ना हम, तो यहाँ बाग है। पहले हम उस साइड में गए, वहां से सतपुली की तरफ देख के, अब हम इधर आ गए। जब बड़े में पैदा हो ऐसे ही है, जब से मतलब पानी में क्या चू पुरानी डिक्की है, टंकी है ये? हाँ पानी की सबसे पुरानी, मतलब जब से मैं भी हुआ ना हाँ। 35 साल पहले, अच्छा। तब भी यहाँ पानी था। पहले जब ये इसके ऊपर बैठते थे, इसके ऊपर बैठते थे मैं यहाँ पे। ये मान लो मेरे को ये पानी आता कहाँ से था? या हो सके वो पानी ऊपर यहाँ से उसके बाद जाता रहो, या तो पहले कोई ना पहले स्रोत रहा हो ना, सोचा ना पहले गाँव ना इतने पुन भी छाया पूरा धीरे धीरे लोग, तो फिर वो स्रोत कोई रहा हो ना, तो डाल जावे डिग्गी बन गया। एक उन्हें डिग्गी बोलता था। हाँ डिग्गी, ये डिग्गी है। आपके ठीक सामने है पूरा, और जहाँ आपको पूरा आवाज हो रहा है ठीक पश्चिम में, और उत्तर ये रहा सामने जहाँ गंगा इसे जा रही है, और दिखला जाएगी। मतलब यहाँ से अलग ही हो रहा ना, यहाँ से अलग ही दिख रहा ना पूरा पूरा। हाँ इस रास्ते से पूरा भी है सीधा। हाँ सामने है तो। आपने बोला था भाई, मैंने कर दिया। तो इसको कहते हैं जनरल नॉलेज। जी के ईस्ट में उगता है ना, ईस्ट टू वेस्ट। हाँ जी, तो वो ईस्ट ही है, तो ये वेस्ट, अच्छा पूरा ये वेस्ट है। तो वेस्ट को पूरा बोलते हैं। आप ये समझ लीजिए, पूरब माने ईस्ट है ना, यानी कलकत्ता उधर है, इधर नहीं। वो ठीक है ना, इंग्लिश हिंदी की टेक्नोलॉजी में वह जो भी हो, लेकिन वो जो सूरज कहाँ से उगता है, इसमें फिर आप उलझ गए, खाली सीधी बात है इधर से। बोलते रहा बस, और बोलते रहा है गाइस, इन लोगों ने मुझे पीछे छोड़ दिया, मुझे डर लग रहा है, पता है? बड़े पीछे ही रहते हैं, पीछे से पता चला बच्चे बाघ आ पीछे गया। रहते हैं। और मैं आपको इसमें जॉब ढूंढ रहा था ना, तो सामने वो ऊपर सड़क जहाँ से डैम है ना, वहाँ से ठीक सामने धार को उदय हुए। और देखो आज गए थे आप सुबह सुबह? हाँ जी, अच्छा। गिद्ध देखिए वो, अरे यार उस पेड़ में देखो ना। पहले मैं उधर गया जिधर आप ना गिद्ध नहीं है, मैंने उधर झाड़ियाँ सूखा देखी। पेड़ है। अच्छा। मैंने कहा यार ये लोग कल ही इधर आ रहे थे, हाँ नहीं गिद्ध नहीं है, सुबह उधर जाना ठीक नहीं। हाँ अकेले अकेले। सुबह उसका टाइम भी होता है ना, हाँ। वो भी घूमता है जैसे हम घूमते हैं। फिर मैंने कहा चलो सड़क जाता हूँ, तो फिर मैं वो नीचे काखड़, घुईड़ और काखड़, हाँ यहीं पे था शायद। सींग वाले हैं वो घुईड़, हाँ। और ये जो हिरन टाइप है काखड़, ये जब बोलते हैं तो
और भीड़ जो होता है उस पे वो ज़्यादा चट्टानों पर रहता है। हाँ चट्टान, वो बहुत कठिन जगह पे रहता है। चांठू चट्टान है। जब आप यमुनोत्री जाते हैं ना तो वहाँ सामने दिखाई देते हैं वो गंगा जी के ऊपर बहुत जबरदस्त चट्टान के अवकरण है। और उस तरफ कोई सड़क नहीं थी पहले। तो लोग बताते हैं कि जैसे ये गाय के बच्चे हैं ना छोटे छोटे, इधर से वो लोग कंधे पे ले जाते हैं गंगा पार करके और फिर ऊपर गांव में, और तब वहीं बड़े होते हैं वो, क्योंकि बड़े ले ही नहीं जा सकते। यहीं पे था शायद, है ना? यहाँ पे बैठा था वो, तो उसके पैरों सुबह में जब मैं आया ना इधर बारिया में बात करने, हिरन बैठा था यहाँ पे अभी। जंप मारता था। लेकिन हमने आपका जूस सारा दिख रहा है। लेकिन हम दूर से थे ना घर के पास, तो इतने दूर से दिखाई नहीं दिया हमें ज्यादा। ये तो बोल रहा बाघ बाघ बाघ। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। इसका अनुभव बचपन में हम लोग करते थे कि अगर सियाल है और जा रहा है ना और उसको कहो बे बाघ जानू है, ये बाघ जानू, तो खड़ा हो जाता है और ऐसे देखता है घूर के हैं, और तब बोलो अबे सीधे सियाल चाल चक चक डाल बेटा। अब इसको कॉन्फिडेंस आप कहिए या क्या कहे, लेकिन बहुत बार ये हम लोगों ने तजुर्बा किया। वो गोरुम जे रेंछा ना गोर देखे अब वो रेंछा छाव, तो वहाँ हमने कहा यार ऐसे कैसे होता होगा, लेकिन होता है। 3 टनर ये जाती थी, तो जैसे ही रेंज समझो आधे घंटे का इसका ब्रेक हुआ, अब वहाँ समुद्र के किनारे से वो मछुआरों से मछली लेके आ रहा था, वो सिविलियन ड्राइवर होते थे। चलो हर 3 क्वाड्रेंट बिल्डिंग थी जहाँ से कि रेंज की वो रीडिंग लेते हैं ना, यहाँ वहाँ वहाँ, ताकि अगर बम यहाँ डाला है उसने तो तीनों की रीडिंग वो प्लॉट करेंगे कहाँ पड़ा, तो पायलट को फौरन बताएंगे एरर कितनी है, ताकि जब वो सेकंड टाइम आए तो वो, तो उस समय हम लोग उनको खाने में बिजी करके उठाई गाड़ी, चलो। तो 3 टनर से हमने शुरू किया। टाटा मर्सरी बेंज ना, हाँ। तो वहाँ वो प्राइज पोस्टिंग होती थी। जब घिस गए, मतलब एयरक्राफ्ट साइड में काम कर लिया, बम डम में काम कर लिया, इधर कर लिया उधर कर लिया, तब आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से तब भेजते थे। क्यों, वो आराम की नौकरी थी। सुबह वहाँ चले गए और खाने पीने की राशन ये वो तो दुगनी तिगनी जितनी मर्जी ले जाओ बस। अच्छा, पहले आप सर एयरफोर्स पे थे? है 15 साल 15 साल पूरा पढ़ने वहीं तो गए। 12 फेल हो गए थे ना, हम मैथमेटिक्स में 2 बार फेल हुए रेगुलर। बस तो किसी ने ना नहीं कहा पढ़ने को, लेकिन शर्म आ गई कि यार। हाँ 2 बार हो गए फिर। हाँ, जब मैं एक्चुअली मैथमेटिक्स का कोई पहले कहाँ ट्यूशन और कोचिंग थी, अब वो समझ में नहीं आती थी। आपने मैथमेटिक्स पढ़ी हो तो आप समझ सकते हो। इंटरमीडिएट में 7 किताब होती है वो, है आप तो समझ सकते हो, एकदम से चेंज भी हो जाती है। बिल्कुल, तो नहीं आई समझ में। तो मैं भी और मेरा भाई, वो लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर हुआ बाद में, वो हमेशा फर्स्ट डिवीज़न उसकी आती थी, ताऊ जी का लड़का। और तो किसी ने कुछ नहीं कहा कि ये दोनों तो कभी फेल हुए ही नहीं और ये कैसे हो गए, और भगवती का ये होगा वो होगा। उसने तो कहा मैं जाऊंगा ही नहीं पढ़ने, बस। पर मैं चला गया फिर से। मैं शाहजहाँपुर पढ़ रहा था, वो यहाँ श्रीनगर पढ़ता था। हाई स्कूल दोनों ने वहाँ साथ में पढ़ी थी, मैसमोर इंटर कॉलेज पौड़ी। तो खैर बस फिर जब वहाँ से दूसरी बार भी फेल हो गए तो मैं पौड़ी घूमने गया था। तो हमारे जो टीचर थे ना दमदेवल के हेडमास्टर जी, उस वक्त टीचर थे, अब हेडमास्टर हो गए थे। तो अरे भाई ग्वाड़ी कक्षे तू चकनो छई फिलवाल साहब द्विदा फेल हो गए हूँ और अब दिल टूट गया है पढ़ने से। अरे यार वो सिंह क्या, हमारे एक साइंस टीचर की जरूरत है, चल दम दो।
अब मुझे भी लगा कि ठीक है, और वहाँ से प्राइवेट दे लेना। तो जब रेगुलर पास नहीं हुए तो वहाँ कहाँ से होते। बस 1 साल वहाँ मास्टर रहे साहब, और फिर फेल हो गए। अब मैंने कहा यार खुश क्यों, हाँ। अब क्या बताएंगे, दादाजी को क्या कहेंगे। दादाजी ने तो कहा तो 50 बार फेल हो, लेकिन पढ़े, ग्रेजुएशन तो करना ही है। हाँ। अब अगर उसी वक्त में चेंज कर देता ना हाँ। कि आर्ट ले लेता हाँ। तो हो जाता पास। हम्म। तो भैया 15 साल में मैंने 12 पास किया, 13 पास, 14 पास, 15 पास, 16 पास, 17 पास। 1 2 3 साल इसके LLB के। तो जिस दिन मैं रिटायर हुआ उस दिन मेरा LLB फाइनल का भी रिजल्ट आ गया था। तो मैं MA LLB होके आ गया वहाँ से। बस चलो अब हम घर पे आ गए। बातें करते 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 हम लोग यहाँ पहुँच गए। बातें करते करते पता नहीं चला। और ये देखो अब ये सेठ जा रहे फिर घूमने के लिए जॉब के साथ हो जाती अमूल। है, जॉब के साथ हो जाती है। हाँ, मैं तो वहाँ जोधपुर में था लास्ट से। अब मेरे देवर जी बर्तन धो रहे वहाँ। और हमारा ये फ्रेंच ये आज रेफेल है ना, उसका जो दादा था तो उनको वो मिस्टर बोलते थे एयरक्राफ्ट फ्रांस के, वो थे हमारे पास। तो मुझे परमिशन मिल गई। भाई काम करने वाले को कुछ भी करते हैं। तो हम कभी ये नहीं है कि साहब उसकी वजह से काम में, वैसे भी 1:30 बजे तक काम होता है, उसके बाद आलतू फालतू काम के लिए और लोगों को डिटेल कर देते थे। शाम को 3 बजे से और 6 बजे तक इवनिंग क्लासेज होती थी। तो एज ए रेगुलर स्टूडेंट जोधपुर यूनिवर्सिटी परमिशन डिपार्टमेंट से परमिशन लेके मतलब आपने। हाँ बिल्कुल। वो जो ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन उसके लिए ज़रूरत पड़ती नहीं, लेकिन इसमें तो रेगुलर क्लासेस थी। उसी ने पूछा भी जॉब के साथ LLB करने के लिए ये रहता है ना दिक्कत। तो परमिशन ले लेके फिर अब जैसे कि आप लोगों के सिविल में वर्किंग आवर्स 10 बजे से 6 बजे तक, तब वहाँ पड़ती है मुश्किल। यहाँ तो हमारे 7 बजे से 1:30 बजे तक फ्लाइंग और ये सब होती थी, और शाम को मेंटेनेंस। तो उस वक्त तो ठीक है भाई जाओ, और वो तो बड़े खुश होते थे। और फिर मैंने तो अनविलिंगनेस भी दे दिया था ना कि भाई अब 15 साल के बाद मुझे तो घर जाना ही जाना है। फिर कोटद्वार आ गए, फिर 2 साल वकील रहे। काला कोट अभी भी है। 2 साल क्या वकालत भी करी आपने? हाँ 2 साल, पर उसमें साला बड़ा गड़बड़ है मामला। हम तो मैंने कभी वक्त सीधा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया आपने। तो फिर कोई कोर्ट कभी पहले देखा ही नहीं था। खाली पिक्चरों में जो दिखाते हैं, तो मैंने कहा ऐसे ही कुछ होता होगा। लेकिन वहाँ जाते ही एक्चुअली हमारी ससुराल वालों का एक का ऐसा ज़मीन का झंझट शुरू हुआ। और मैं रिटायरमेंट के बाद, पिताजी थे मेरे ये उत्तरकाशी, और माताजी और बहनें भाई के साथ चले गए थे वो तो ग्रेजुएशन के लिए। तो पिताजी ने कहा कि भाई पूरा ये सब समेट के, और डिपार्टमेंट ने कहा साहब आप 6 महीने रहो ना, हम आपको एडिशनल पे देंगे। और बैंक वालों ने कहा, और आप इतने देर में आपके सारे पेपर भी क्लियर होकर आ जाएंगे, हिसाब किताब। तो उन्होंने कहा ठीक है रहते हैं। तो हम लोग वहाँ चले गए उनके साथ। रिटायरमेंट के बाद सामान छोड़ा कोटद्वार, और वहाँ से जब आए तो पता चला कि यहाँ पे ये झगड़ा हुआ, वो हुआ। और वो तो मैंने कहा यार आप लोगों ने सब, फ़ोन तो थे नहीं, लेटर लिख देते, और या तो फिर वो टर्म कॉल होती थी। तो बस दूसरे दिन मैं सीधे इलाहाबाद गया, रजिस्ट्रेशन करवा के आ गया। पर्सनली जब जाते हैं तो उसका तो इम्पैक्ट होता ही है सीधे। और दूसरे दिन से काला कोट पहन के बस घूमना शुरू कर दिया कोर्ट में। फिर थोड़ा बहुत लोगों से सीखना ही पड़ता है। तो ये तो ये प्रैक्टिस का प्रोफेशन है ना। तो प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें वो कोटद्वार में तो बेकार टाइप छोटी कोर्ट है। तो उस वक्त जो सेशन कोर्ट थी। और गाइस आज हमारा पूरा टाइम घूमने में लग गया। आज हम पूरे गांव के नीचे जो रास्ते थे ना उनमें घूमे बोडा जी के साथ।
तो चलो अब आज का ब्लॉग एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय टेक।